बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। हमारे प्रीवियस लेक्चर में हमने बात की थी डाटा बेसिक्स की दो मेजर टर्म्स के बारे में, दैट इज़ डाटा एंड इंफॉर्मेशन। हमने बड़ी डिटेल से इनको लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया कि व्हाट इज़ डाटा एंड व्हाट इज़ इंफॉर्मेशन। डाटा बेसिकली हमारे पास मीनिंगलेस डाटा होता है, लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा होता है जो हमने डिफरेंट सोर्सेज से गेट किया होता है फॉर द प्रोसेसिंग और फॉर फ्यूचर यूज़। ठीक है, जो हमारे पास डाटा होता है, जब हम उस पर डिफरेंट ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं, डिफरेंट टास्क उस पर अप्लाई करते हैं, ठीक है, तो वो डाटा जो है वो हमारे पास कन्वर्ट हो जाता है इनटू इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन हमारे पास जो है वो यूज़फुल फॉर्मेट में और मीनिंगफुल फॉर्मेट में आ जाती है, जिसको हम नेक्स्ट जो है वो कंप्यूटर में स्टोर करवा के फर्दर प्रोसेसिंग के लिए या फ्यूचर वर्क के लिए यूज़ कर सकते हैं। आज हमारे लेक्चर में हम बात करेंगे ऑपरेशंस की। ठीक है जी, हमने कहा कि डाटा को इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करने के लिए, ये डाटा से इंफॉर्मेशन जाने के लिए कंप्यूटर कुछ ऑपरेशंस परफॉर्म करता है जो कि डाटा को इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, अब हमारे पास जो ऑपरेशंस हैं, बहुत तरह के ऑपरेशंस हैं जो कंप्यूटर परफॉर्म करता है। यहाँ पे हम कुछ उनमें से डिस्कस करेंगे। ठीक है, पहले हम देखते हैं कि ऑपरेशंस की बाय डेफिनेशन हम इसको देखते हैं। मैनिपुलेशन ऑफ डाटा टू अचीव द रिक्वायर्ड ऑब्जेक्टिव्स इन रिजल्ट इज़ कॉल्ड ऑपरेशंस। यानी कि आपने डाटा को मैनिपुलेट करना है। डाटा की मैनिपुलेशन किस लिए? आपने रिक्वायर्ड ऑब्जेक्टिव अचीव करने के लिए। ठीक है जी, और रिज़ल्ट लेने के लिए हम जो ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं डाटा पे, उसको क्या कहते हैं? ऑपरेशंस कहते हैं। ठीक है, जैसे कि हमने कहा कि कंप्यूटर में हमने अपने सब्जेक्ट्स के मार्क्स जो हैं वो इंटर किए हैं, कंप्यूटर के पास डाटा आ गया है सब्जेक्ट्स के मार्क्स। अब ऑब्जेक्टिव क्या है? ऑब्जेक्टिव ये है कि कंप्यूटर हमें हमारी परसेंटेज बता दे। ठीक है जी, कि हमारी मैट्रिक में क्या परसेंटेज रही है। अब उस परसेंटेज को कैलकुलेट करने के लिए, वो इन्फॉर्मेशन लेने के लिए जो कि हमारा इस टाइम पे रिक्वायर्ड ऑब्जेक्टिव है, ठीक है, उस इंफॉर्मेशन को हासिल करने के लिए हम कंप्यूटर जो ऑपरेशंस परफॉर्म करेगा वो क्या है? मैनिपुलेशन ऑफ डाटा कहलाती है, और उसको हम वो ऑपरेशंस हैं हमारे सारे। ठीक है, नेक्स्ट है जी, फॉर दिस पर्पस a software is used to process raw data which is converted to meaningful information। यहाँ लिखा है जी कि इस मकसद के लिए कि डाटा को इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करने के लिए, मैनिपुलेशन के लिए या आपका ऑब्जेक्टिव हासिल करने के लिए एक सॉफ्टवेयर यूज़ किया जाता है इस काम के लिए, जो कि आपके रॉ डाटा को आपके मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट कर देता है। Thus, effectively, a series of actions or operations are performed on raw data to achieve some output or result। वो कहता है बिल्कुल इसी तरह कोई सॉफ्टवेयर है, वो कुछ ऑपरेशंस परफॉर्म करेगा आपके डाटा पे, और डिफरेंट ऑपरेशंस परफॉर्म करने के बाद जो है एक सीरीज़ ऑफ एक्शंस या एक नंबर ऑफ ऑपरेशंस परफॉर्म करने के बाद आपका जो डाटा है वो आपको आपके रिक्वायर्ड रिजल्ट दे देता है। जैसे कि हम दोबारा एग्जांपल लेते हैं मार्क्स की। हमारे पास डाटा में हमारे पास सिर्फ सब्जेक्ट्स के मार्क्स हैं। ठीक है जी, यहाँ पे सीरीज़ ऑफ एक्शंस का मतलब क्या है कि एक से ज़्यादा ऑपरेशंस भी एक काम के लिए परफॉर्म करता है कंप्यूटर। जैसे कि आपके मार्क्स की परसेंटेज निकालने के लिए पहले वो आपके सब्जेक्ट की मार्क्स को ऐड करेगा। ठीक है जी, देन उसके बाद वो उन नंबर्स को डिवाइड करेगा टोटल मार्क्स पर, देन वो उसको मल्टीप्लाई करेगा 100 से टू गेट द परसेंटेज। सो दीज आर द सीरीज ऑफ ऑपरेशंस। इसी तरह कंप्यूटर कोई भी टास्क परफॉर्म करने के लिए, एक डाटा को इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करने के लिए, चेंज करने के लिए जो ऑपरेशंस परफॉर्म करता है वो एक नंबर ऑफ सीरीज़ की फॉर्म में भी हो सकते हैं। यहाँ हमारे पास जो है इस चैप्टर में हम कुछ बेसिक्स ऑपरेशंस जो हैं उनको डिस्कस करेंगे, दैट आर categorized into three basic activities. The first one is data capturing, the second one is data manipulation, and the third one is managing the output results। ठीक है जी, अब हम इनको डिटेल में देख लेते हैं। सबसे पहले वो कहता है डाटा कैप्चरिंग। डाटा कैप्चरिंग का मतलब डाटा हासिल करना, डाटा लेना, डाटा गेट करना। डाटा मस्ट बी रिकॉर्डेड और कैप्चर्ड इन सम फॉर्म बिफोर इट कैन बी प्रोसेस्ड। डाटा कहता है कि प्रोसेस होना है,
डाटा पे जो ऑपरेशंस परफॉर्म होने हैं उससे पहले ज़रूरी है कि आपके पास डाटा मौजूद हो, डाटा रिकॉर्ड हो, आपके पास डाटा कैप्चर्ड हो, डाटा आपके कंप्यूटर में फीड हुआ हो, ठीक है। इन सम फॉर्म, सम फॉर्म का मतलब हमें भी पता है कि डाटा डिफरेंट टाइप्स का होता है, जिसमें ऑडियो डाटा, वीडियो डाटा, इमेजेस, न्यूमेरिकल डाटा, अल्फ़ाबेटिकली डाटा, किसी भी तरह का डाटा आपके पास हो सकता है, ठीक है। डाटा को कंप्यूटर में फीड करवाना, कंप्यूटर को देना ज़रूरी है, तभी कंप्यूटर उस पर कुछ ऑपरेशंस परफॉर्म कर पाएगा। डाटा मे फर्स्ट बी रिकॉर्डेड ऑन सोर्स डॉक्यूमेंट, डाटा में फर्स्ट बी रिकॉर्डेड ऑन सोर्स डॉक्यूमेंट्स और गिवन डायरेक्टली थ्रू इनपुट डिवाइसेस। यहाँ पे लिखा है जी डाटा आप या तो डायरेक्टली कंप्यूटर को दे दें थ्रू इनपुट डिवाइसेस, हमें पता है कि इनपुट जो है वो इनपुट डिवाइसेस के थ्रू दी जाती है, माउस हो गया, हमारे पास कीबोर्ड हो गया, या वो कहता है कि सोर्स डॉक्यूमेंट्स में रख दिया जाए, जिस तरह हमने अभी बात की कि आपके मार्क्स जो हैं वो हम लोग डॉक्यूमेंट में जो है वो सेव करवा लेते हैं, बाद में जब ज़रूरत पड़े तो हम उसको नेक्स्ट यूज़ कर सकते हैं। बिल्कुल इसी तरह ही आप डायरेक्ट उसको इनपुट डिवाइसेस के थ्रू जो है वो कंप्यूटर में ही करवा दें, सेव करवा दें, ठीक है जी। सबसे पहला हमारा स्टेप क्या है, हमने डाटा को कैप्चर करना है, डाटा को लेना है, डाटा कंप्यूटर को देना है, कंप्यूटर ने डाटा ले लिया है, कंप्यूटर ने डाटा कैप्चर कर लिया है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप आ जाता है, नेक्स्ट ऑपरेशन जो हमारे पास है वो है डाटा मैनिपुलेशन। डाटा मैनिपुलेशन भी बहुत ज़रूरी है, ठीक है जी। द फॉलोइंग ऑपरेशंस में देन बी परफॉर्म्ड ऑन द गैदर्ड डाटा। आपने जो डाटा गैदर किया, कंप्यूटर के पास जो डाटा आ गया है, अब उस पर ऑपरेशंस परफॉर्म होंगे। सबसे पहला जो ऑपरेशन हमारे पास है वो है क्लासीफाइंग, वो है क्लासीफाइंग, ठीक है जी। क्लासीफाइंग का मतलब है हमारे पास कि हमने डाटा जो हमारे पास आया, हमने ऊपर कहा कि डाटा इनटू सम फॉर्म्स होता है। डाटा हमारे पास जो किसी फॉर्मेट में आया, इमेजेस में आया, वीडियो में आया, ऑडियो में आया, अब हमने उस डाटा को क्लासीफाई करना है, कंप्यूटर ने उस डाटा को क्लासीफाई करके रखना है उसकी सिमिलैरिटी की बेस पे, ठीक है जी। जैसे कि हम अपने कंप्यूटर की एग्जांपल लेते हैं, कंप्यूटर के अंदर जब हम डाटा सेव करवाते हैं, वीडियोस होती हैं, ऑडियोज़ होती हैं, उसके अलावा इमेजेस होती हैं, ठीक है। तो ये जो डाटा है अलग अलग तरह का है, तो कंप्यूटर क्या करता है, इस डाटा को कैटेगराइज कर देता है, इमेज एक साइड पे कर देता है, वीडियो एक साइड पे कर देता है, और जो है आपका ऑडियो डाटा एक साइड पे कर देता है, और आप इसके फोल्डर्स भी बना सकते हैं, ठीक है जी। फोल्डर्स बनाए क्यों, डाटा अलग अलग सेपरेट क्यों किया, क्लासिफिकेशन क्यों की, इसलिए क्लासिफिकेशन की गई ताकि जब नेक्स्ट आप इसको यूज़ करें डाटा को, तो आपको मुश्किल ना हो अपना डाटा सर्च करने में, ठीक है। ये आपको डाटा रिट्रीव करने में मसला ना हो, आप डाटा आपको पता हो कि आपकी इमेजेस किस तरफ पड़ी हैं, और कंप्यूटर को आसानी हो डाटा ढूंढ के लाने में, ठीक है जी। क्लासीफाइंग है ऑर्गेनाइजिंग डाटा इनटू क्लासेस और ग्रुप्स। डाटा जो है उसको ऑर्गेनाइज कर दिया जाता है क्लासेस में या ग्रुप्स में या फोल्डर्स में। आइटम्स में बी असाइंड प्री डिटरमाइंड कोड्स, आइटम्स जो हैं, जो भी आपकी फाइल्स हैं, उनको पहले से कोई नाम दे दिए जाते हैं। दे मे कैन बी न्यूमेरिक, अल्फ़ाबेटिक और अल्फ़ा न्यूमेरिक। वो काउंटिंग्स में भी हो सकते हैं, वो ABC फॉर्मेट में भी हो सकते हैं, और ABC और काउंटिंग दोनों में भी हो सकते हैं, यानी कि जैसे आप फोल्डर्स को नाम देते हैं इस तरह, ठीक है। आपने फोल्डर्स बना लिए कंप्यूटर में, और उसके डाटा आपने ऑर्गेनाइज हो गया आपका, और उसके बाद उनको आपने कोई ना कोई स्पेसिफिक नेम दे दिए। देन हमारे पास आ जाता है ये कैलकुलेशन। अब आपके पास डाटा ऑर्गेनाइज हो गया है, अब कंप्यूटर जो भी काम परफॉर्म करता है वो अरिथमेटिक ऑपरेशन की मदद से करता है, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन, ठीक है। ये सारे जो हैं अरिथमेटिक ऑपरेशंस हैं, कंप्यूटर इन्हीं ऑपरेशंस के थ्रू जो है वो सारी वर्किंग करता है। कंप्यूटर कैलकुलेशंस परफॉर्म करेगा, उसके बाद कंप्यूटर सॉर्टिंग करेगा। सॉर्टिंग का मतलब होता है तरतीब देना, ठीक है जी, सीक्वेंस में लाना। वैसे हम सीक्वेंस पढ़ते हैं असेंडिंग और डिसेंडिंग, यहाँ पे हम कहेंगे डाटा इज़ अरेंज इन लॉजिकल सीक्वेंसेस, या मतलब न्यूमेरिकली और अल्फ़ाबेटिकली, ठीक है। या तो आपकी फाइल्स जो भी आपका डाटा है वो अल्फ़ाबेटिकली स्टोर होगा, या वो न्यूमेरिकली स्टोर होगा, सीक्वेंस में आएगा, या वो टाइम की बेस पे आएगा। आपके मोबाइल फ़ोन में भी और आपके कंप्यूटर में भी आपने देखा होगा कि जब कोई चीज़ आप सेव करवाते हो, तो फॉर एग्जांपल आप एक फ़ोल्डर बनाते हैं और आपके पास 3 बुक्स हैं, कंप्यूटर है, उर्दू है और फिज़िक्स है,
ठीक है जी। आप कहते हो कि आपने ये तीनों बुक्स रख दी, तो कंप्यूटर इसको सॉर्ट ऑर्डर में ले आएगा अल्फ़ाबेटिकली। वो पहले क्या करेगा, पहले कंप्यूटर की बुक रखेगा क्योंकि सी पहले आता है, फिर फिज़िक्स की बुक रखेगा और फिर उसके बाद उर्दू की बुक को रखेगा, वो उसकी सॉर्टिंग कर देगा, ठीक है जी। डाटा इज़ अरेंज इनटू लॉजिकल सीक्वेंसेस। आपके मोबाइल फ़ोन में भी आप देखिएगा, आपने कोई फोल्डर निकाल के उसमें अपने इमेजेस को देखिएगा, वो डेट वाइज अरेंज हुई हुई है, ठीक है। तो वहाँ पे सॉर्टिंग का ऑर्डर क्या है, डेट। हम इसको साइज वाइज भी कर सकते हैं, और ठीक है इस तरह। मैनिपुलेशन में हमारे पास लास्ट आ जाता है जी समराइजिंग। समराइजिंग मतलब समरी बनाना, शॉर्ट फॉर्म बनाना, कंसाइज फॉर्म बनाना, ठीक है। मैसेज ऑफ डाटा आर रिड्यूस टू मोर कंसाइज एंड यूजेबल फॉर्म। जो भी आपका डाटा है कंप्यूटर उसको रिड्यूस कर देता है, कंप्रेस कर देता है और उसको मोर कंसाइज कर देता है, लेकिन यूज़फुल फॉर्म में कर देता है। वो हम कहते हैं ना समराइज़ को, जैसे खुलासा कहते हैं कि जामे मगर मुख्तसर, ठीक है। ये वही वाली बात है कि जामे, इसमें डाटा आपका लॉस ना हो, डाटा सारा हो, लेकिन वो वाला डाटा जो काम का यूज़फुल है, ठीक है जी। तो डाटा मैनिपुलेशन में हमने पढ़ा क्लासीफाइंग, कैलकुलेशन, सॉर्टिंग और समराइजिंग। फिर उसके बाद हम बात करते हैं मैनेजिंग द आउटपुट रिजल्ट। अब हमारे पास क्योंकि ऑपरेशन परफॉर्म हो गए, सॉर्ट हो गई, अरेंज होगी, फोल्डर्स अलग अलग बन गए, तो कुछ ना कुछ हमें हमारे पास प्रोसेस्ड फॉर्म में डाटा आ गया। अब हमें हमारे रिक्वायर्ड रिजल्ट मिल गए, तो अब हमने उनके साथ क्या करना है। रिजल्ट तो हमारे पास आ गया, आउटपुट तो हमारे पास आ गई, आपकी पिक्चर सेव हो गई, आपकी फाइल सेव हो गई, आपकी बुक्स आपके कंप्यूटर में स्टोर हो गई, ठीक है। तो अब आपने क्या करना है, अब रिजल्ट के साथ क्या होगा, ठीक है। मैनेज करना है रिजल्ट को, वो कैसे होगा। वंस द डाटा इज़ कैप्चर्ड एंड मैनिपुलेटेड। एक दफ़ा जब कंप्यूटर ने एक डाटा ले लिया और उसको मैनिपुलेट कर लिया, यानी उसको अरेंज कर लिया, उसको स्टोर कर लिया, सॉर्ट कर लिया, तो नेक्स्ट अब वो क्या करेगा, उसको करेगा स्टोर और रिट्रीव, ठीक है जी। इसमें दो टर्म्स यूज़ हो रही हैं, द फर्स्ट वन इज़ स्टोर एंड द सेकेंड वन इज़ रिट्रीव। स्टोर का मतलब ये है स्टोरेज, स्टोर करना, जमा करना, अपने पास रखना, महफूज रखना। जिस तरह हमने कंप्यूटर की डेफिनेशन में पढ़ा था कि कंप्यूटर जो है वो इनपुट डाटा लेता है थ्रू इनपुट डिवाइसेस, उस पर कुछ प्रोसेसिंग करता है, फिर उसको आउटपुट या रिजल्ट में कन्वर्ट करता है, और वो आउटपुट जो है वो हमारे पास स्टोरेज डिवाइसेस में स्टोर हो जाती हैं। ये वही स्टोरेज की बात हो रही है, ठीक है जी। डाटा इज़ रिटेन्ड फॉर फ्यूचर रेफरेंसेस। डाटा जो है वो फ्यूचर काम के लिए रखा जाता है। एक्सेसिंग यानी कि स्टोर किया जाता है, ठीक है। आप यहाँ लिख सकते हैं कि डाटा इज़ स्टोर्ड ऑन कंप्यूटर फॉर फ्यूचर यूज़, ठीक है। फिर वो कहता है एक्सेसिंग या फैचिंग, दोनों में से एक टर्म आप यूज़ कर लें। एक्सेस करना या फैच करना यानी कि डाटा लेना। द स्टोर्ड डाटा, यहाँ टर्म हुई है स्टोर्ड डाटा, इसका मतलब है कि वो वाला डाटा की बात हो रही है जो आपके कंप्यूटर में इस टाइम पे आपने स्टोर किया हुआ है। आपका जो स्टोर डाटा है आपने उसको एक्सेस करना है, उसको ओपन करना है, उसको देखना है, और वो वाली इन्फॉर्मेशन, ठीक है। उसने स्टोर डाटा और इन्फॉर्मेशन दो टर्म्स यूज़ किए, आप इनमें से कोई भी एक टर्म यूज़ कर लें। यहाँ पे इज़ द रिट्रीव एक्टिविटी। रिट्रीव एक्टिविटी का मतलब क्या है, रिट्रीवल हमने यहाँ टर्म यूज़ की, स्टोरिंग एंड रिट्रीवल। स्टोरिंग का मतलब आपने डाटा स्टोर करवा दिया, और रिट्रीवल का मतलब कि स्टोर होने के बाद आप वो डाटा देखना चाहते हैं दोबारा से। तो आप जब चाहेंगे, आपको जो कंप्यूटर है वो आपको ये फैसिलिटी देगा कि आप अपना डाटा कभी भी देख सकते हैं। ये एग्जांपल वही है कि आपने फ़ोल्डर्स बनाए हैं, आपने अपनी पिक्चर्स रखी हुई हैं, अपना फाइल्स रखी हुई हैं, ठीक है, और आपके लेक्चर्स हो रहे हैं तो आपने बुक्स रखी हुई हैं। तो अब क्या हुआ है, वो स्टोर हो गई हैं आपके मोबाइल में या आपके कंप्यूटर में। अब आप डेली बेस पे जाते हो और उसको ओपन कर रहे हो, तो आप ये क्या कर रहे हो, आप एक्सेस कर रहे हो। इसको कहते हैं रिट्रीव करना, ठीक है जी। तो हमारे पास जब हमारा डाटा स्टोर हो गया कंप्यूटर के पास, उस पर प्रोसेसिंग हो गई, इन्फॉर्मेशन में कन्वर्ट हो गया, तो कंप्यूटर ने क्या किया हुआ है, उसे स्टोर किया हुआ है और हमें रिट्रीव करके देता है, हमारी रिट्रीवल्स देता है हमें, यानी हमें बार बार वो डाटा प्रोवाइड करता है जब हम चाहें। इसके अलावा कंप्यूटर क्या करता है, वो करता है कम्युनिकेशन एंड रिप्रोडक्शन। कम्युनिकेशन करता है डाटा की और रिप्रोडक्शन करता है। कम्युनिकेशन का मतलब बताती हूँ, और रिप्रोडक्शन का मतलब एक जगह से दूसरी डुप्लीकेशन क्रिएट करना, और कम्युनिकेशन का मतलब एक जगह से दूसरी जगह जाना, ठीक है। यहाँ लिखा हुआ है जी डाटा मे बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन लोकेशन और ऑपरेशन टू एन अदर, ठीक है। मे बी का वर्ड यूज़ हुआ है कि हो भी सकता है और आप नहीं भी करते, डाटा आपके कंप्यूटर में पड़ा रहे, ठीक है।
तो यहाँ लिखा हुआ है डाटा मे बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन लोकेशन और ऑपरेशन टू एन अदर। डाटा एक जगह से दूसरी जगह जब जाता है वो फर्दर प्रोसेसिंग और काम के लिए, तो इसको क्या कहते हैं, कम्युनिकेशन करना। जैसा कि अभी मैं ये वीडियो बनाऊंगी और आपके साथ शेयर करूंगी, तो ये हमारे डाटा की क्या हो रही है, कम्युनिकेशन हो रही है। आपने अपनी को पिक्चर्स जो है वो नेक्स्ट शेयर की हैं किसी अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ, ठीक है, तो वो क्या हो रही है, कम्युनिकेशन हो रही है। इसकी एक और एग्जांपल हम लोग लेते हैं HBL की ब्रांच की हम एग्जांपल्स लेते हैं। HBL हमारे पास बैंकिंग सिस्टम है, तो उसकी जो मेजर ब्रांच होगी, जो एक मेन ब्रांच होगी, वो किसी एक बड़े शहर में है, और यहाँ पे हमारे पास रहीम यार खान में उसकी 2 ब्रांचेज़ हैं। अब रहीम यार खान वाली ब्रांचेज़ में रहीम यार खान के लोगों का अकाउंट नंबर्स और उनके डाटाज जो हैं वो सेव हैं, ठीक है। अब यहाँ का डाटा भेजा जाता है मेन ब्रांच में भी डेली बेस पे, और मे बी वीकली और मे बी मंथली, ठीक है, वहाँ भेजा जाता है। तो ये क्या हो रही है, डाटा की कम्युनिकेशन हो रही है, सही है जी। इट इज़ सम टाइम नेसेसरी टू कॉपी और टू मेक डुप्लीकेट ऑफ डाटा। कहता है कि अक्सर ये ज़रूरी होता है कि आप अपने डाटा की एक एक्स्ट्रा कॉपी रखें, ठीक है। डुप्लीकेशन ऑफ डाटा, डुप्लीकेशन ऑफ डाटा इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में, वो स्कूल है, वो कॉलेज है, वो हॉस्पिटल है, वो नादरा ऑफिस है, वो पुलिस स्टेशन है, और या वो बैंकिंग ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है जी। डाटा की डुप्लीकेशन इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। डाटा की डुप्लीकेशन इसलिए ज़रूरी है कि आपके डाटा को किसी भी तरह नुकसान होता है, आग लग जाती है, आपका कंप्यूटर ख़राब हो गया, हार्ड ड्राइव में कोई इशू आ गया, कुछ भी हुआ, तो ये नहीं होगा कि आप बैठे हुए हैं जी अब मैं क्या करूं, अब तो मेरा सारा डाटा उड़ गया, अब मैं लोगों को पैसे कैसे दूं, बैंकिंग सिस्टम तो ठप हो जाएंगे, ठीक है। तो उनके लिए डुप्लीकेशन ऑफ डाटा इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ठीक है। डाटा की डुप्लीकेशन, दिस एक्टिविटी इज़ कॉल्ड रिप्रोडक्शन। ये जो डाटा को एक दो जगहों पे रखा जाता है, सेव करवाया जाता है ना, ये क्या कहलाती है, रिप्रोडक्शन। डाटा को रिप्रोड्यूस करना कहलाता है, ठीक है जी। आज के हमारे लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया, हमने कहा जी डाटा से इंफॉर्मेशन में जाने के लिए कुछ ऑपरेशंस परफॉर्म करने पड़ते हैं। वो ऑपरेशंस एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं। उसमें सबसे पहले हमने कहा कि कैप्चर करता है थ्रू इनपुट डिवाइसेस या डायरेक्ट भी लेता है। उसके बाद हम लोगों ने कहा कि डाटा मैनिपुलेशन होती है, जिसमें हम पहले तो डाटा को क्लासीफाई कर देते हैं, फिर उसकी कैलकुलेशन करते हैं, उसको सीक्वेंस में लगा देते हैं, और फिर उसके बाद उसको समराइज़ कर देते हैं, और देन आफ्टर दैट हम क्या करते हैं, आउटपुट को मैनेज करते हैं। यानी पहले आउटपुट को सेव करवाते हैं, फिर हम जब चाहें उसको रिट्रीव कर सकते हैं, और उसके अलावा हम अपने डाटा को एक जगह से दूसरी जगह भेजते हैं, और उसकी एक बैकअप भी रखते हैं, एक कॉपी भी रखते हैं। आज के लेक्चर में आप लोगों के लिए यही है। इसको अच्छे से डिस्कस करें, और जो भी इशू है उसको मुझसे डिस्कस करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।